नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट नाइट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इसमें 65% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। शाहिद बशीर ने टॉप किया है। बादीपुरा चाडोरा बडगाम के शाहिद बशीर ने 496 नंबर हासिल किए। क्लास के सालाना बाकायदा नतीजे में 12वीं के इम्तिहान में आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में पहली पोजीशन हासिल करने वाले 2 तालिब इल्मों का ताल्लुक सरकारी स्कूल से है, जबकि एक तालिब इल्म का ताल्लुक निजी स्कूल से है। आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मरकजी वजारत दाखिला की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग 3 मरहलों में मुनक्किद की गई है। देखिए रिपोर्ट। यात्रा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये 3 राउंड में इस बैठक को अंजाम दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्री बेहतर ढंग से दर्शन करें और इन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर जोर दिया। गृह मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर और इनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूखलन की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात रखने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित थे। दक्षिणी कश्मीर के हिमालय पर्वतमाला में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा इस साल 62 दिन यानी 1 अगस्त तक जारी रहेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस किस तरह से विशेष सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में इम्प्लीमेंट होना है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 MHA दिल्ली। जिला इंतजामिया ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। सफाई के साथ साथ यात्रियों को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। जिला सांबा में अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर तफसीली जानकारी दी। को मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके संदर्भ में क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी एक ट्रांजिट पॉइंट है और यात्रा कठुआ के बाद सांबा के से होके गुजरती है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमने 22 के करीब जो है लॉजमेंट सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और सभी लॉजमेंट सेंटर्स में नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। और हमने कल भी ये समीक्षा बैठक हुई थी कि सभी लॉजमेंट सेंटर्स में पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और ठहरने का जो बेसिक व्यवस्था है वो सभी चीज़ें सुनिश्चित की जाएं। हम पूरा ज़िला प्रशासन जो है इसको देख रहा है और इसकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लालपुरा कुंजर में नाला फिरोजपुरा पर पानी के तेज बहाव की वजह से मौजूद पुल खस्ता हो चुका है। इस पुल के सुतून ढह चुके हैं। यहां कभी भी ये पुल जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल 2 बरस पहले नाला फिरोजपुरा पर वाकई ये पुल ढह जाने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया गया था।
पुल से आए रोज गाड़ियां गुजर रही हैं, ताहम लोगों को हादसा होने का खदशा है। लोगों का कहना है कि इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस पुल के सुतून खत्म हो चुके हैं। लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि आज तक इनसे सिर्फ वादे किए गए, लेकिन कोई तामीराती काम नहीं किया गया, ना ही आमदोरफ्त के लिए इस पुल का मुतबादिल निकाला गया। लोग इंतजामिया के खिलाफ बरहम है और मुतालबा करते हैं कि जल्द इस पुल की तामीर अमल में लाई जाए। एक्शन साहब ने हमारे साथ आश्वासन किया, हम इस पुल पे जल्द से जल्द काम लगाएंगे, क्योंकि आज तक वो उस पुल पर कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे साथ बहुत ही मुश्किलात होते हैं। अगर वो पुल डैमेज हो गया, हमारे गाँव भी कट जाएंगे, बारामूला भी कट जाएंगे, पटन भी कट जाएंगे, मामूसा भी कट जाएंगे। इसलिए मैं इस वक्त मैं आपके साथ ये बात करते हूँ, क्योंकि मेहरबानी करके उस पुल पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। कदल गोमुत आज गो वारिया टाइम यह थोक पेंडिंग अच्छुन बना यप पकुन गाड़ियों न कंस तो ये मेहरबानी कर लगन दस्ती पहन दोम गाड़ी हेकान तरित ये कहें न गोडनिश तो न दोम तो लूक पकान होर योर तो अम मूजूब खतर जबरदस्त मुश्किल कदलस पकुन ये पकान ट्रैफिक लगभग योर टंगमर तहसील वो बारामूला वो पटन ये एरिया करान कवर, मगर अ बदकिस्मती सैलाब अ तवज्जो कह गवर्नमेंट मेहरबानी कर वात तो सन कत आला हुकूमत तम खास कर DC साहबस तम तक ओर आया टीम तमो तुर मौका पकुन तमो कहें गोल फोसा मेहरबानी कर तुम वसादत कर कह और योर बे सड़क गई मरम्मत Exactly, well said. I have committed there that the work will be started within 1 month. But what has happened? The NABARD authorities, they have not given us as yet the confirmation letter. Because for initiation of any tenders regarding the NABARD works, the confirmation letter from the NABARD that is yet to be received. As soon as we will get that very letter, we will initiate the tenders. We have for this temporary restoration of that very bridge, I have committed on that very date that the estimate for an amount of rupees 34 lakhs has been submitted to the chief office, and they are considering it under the AR program. AR program is yet to be accorded by the chief engineer, and that will be done within very soon. पट्टन के सोनीम इलाके में जंगम कुंजर रोड की हिफाजती दीवार यानी बांध सड़क के बराबर तामीर न करने पर लोगों ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि सड़क की एक तरफ ये बांध मुकम्मल तौर पर तामीर न करने से जानलेवा हादसे का खदशा है। लोगों का इल्जाम है कि सड़क 20 फुट की ऊंचाई पर है और महकमा सिर्फ 3-4 फुट का बांध बना रहा है, जिससे सड़क की हिफाजत में कोई फायदा नहीं होगा। सोनीम के लोगों का मजीद कहना है कि यहां इस मकाम पर सड़क की दीवार न होने से कई बार हादसात रूनुमा हुए हैं। अच्छा मसल सोन ये कदलस नश दुत आज लज PMG वाले लज कम अस दुत जमीन योर दोक नीव तुम बरू वहम कि त्रावन खतर तैयार, मगर तुम दियो सा यतनस कदलस नश बांड या दो साइडो यम आज दिस अकन दुतुक आज सह थो उगड़ावन बेकन दुतुक 2 फुट बांड तो यथ मज एक्सीडेंट 2-3 गई 20 फुट हाइट सड़क वारिया थोद वनकस 5-8 फुट थोद 2 फुट बांड दिन बोन, मगर ये मकसद क्या द्राव ये बांड दिन अत मज वन जई सबस वरमुल तोस बह ये मे लेटर त्रो एक्जन सबस वरमुल AWS तमें वो तुम मुतालबे ये पूर कर, मगर गौर वक्त पे ग्राउंडस पे गो कहें वो पान दियो तुम नजर तुम वो थोद कोता बांड सड़क कत थस बांड कत आव दिन। जो रोड बन रहा है इस वक्त वाइडिंग हो रही है जंगम कुंजर रोड, ये हम सोनीम में है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक बंद तामीर हुआ है। ये बंद इस वजह से तामीर हो रहा था यहाँ पर क्योंकि इससे पहले भी यहाँ 2-3 हादसे हुए जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। अब ये बंद बना रहे हैं इस PMGSY के तहत, तो ये 10 फुट इसको नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से जब गाड़ियाँ आएंगे वो सीधे खाई में जाएंगे और उस वक्त जानी नुकसान हो जाएगा। हमारे आपकी वसात से हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो सहरी असगर साहिबा है इन चीज़ों को गहराई से देख रही है। उनको चाहिए कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर से उनको डायरेक्ट किया जाए कि ये जो बंद तामीर हो रहा है इसको अच्छी तरह से रोड के बराबर किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इन्होंने यहाँ पे काम लगाए और ज़मींदारों ने इनको अपना ज़मीन पेशकश रखा है, किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की है। इसके बरक्स इन्होंने यहाँ पे जो बंद लगाए हैं, रोड यहाँ पे तकरीबन 20 फुट ऊंचा है। इनको हाथ जोड़े बार बार मेहरबानी करके, हम आपसे कोई मुआवजा नहीं मांगते हैं, यहाँ पे ये बंद ठीक तरह से करो। जो सड़क की लेवल है, सड़क की लेवल से आप यहाँ पे
ये प्रोटेक्शन वाल बना के दीजिए। यहाँ आप देखिए खुद कितना नीचे रोड है, इन्होंने खाली 3 या 4 फुट यहाँ पे लगाया है बंड, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारी नज़र में यही लग रहा है खाली बिलिंग के लिए मसला काम चल रहा है, बाकी लोगों की सेटिस्फैक्ट्री के लिए काम नहीं हो रहा है। इस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँच जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए। ये आपकी कमाल। नाज़रीन, लोगों के तासुरात आपने सुने हैं और यहाँ जिस तरह से ये जो काम किया जा रहा है PMGSY की जानिब से और सड़क के लिए प्रोटेक्शन वाल, और मगर यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल जो है वो अधूरा बनाया जा रहा है और सड़क के बराबर नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ के मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे किसी भी वक्त हादसे का खतरा लाहक हो सकता है और कभी भी जानी नुकसान हो सकता है, जान तलफ हो सकती है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे PMGSY के अफसरान जो है उनको यहाँ पे आना चाहिए और सड़क के बराबर ये प्रोटेक्शन वाल जो है वो करना चाहे ताकि किसी भी वक्त यहाँ पे जानी नुकसान ना हो जाए। जिस तरह हमने 2 दिन पहले पुंछ में देखा था किस तरह वहाँ पे सड़क हादसे प्रोटेक्शन वाल न होने की वजह से बाइक सवार की मौत हुई, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा खतरा लाहक हो सकता है। अब उम्मीद है और जो सरकार है, मुतल्लिका महकमा है, PMGSY है, उनको यहाँ पे गौर खोज करने की ज़रूरत है ताकि और इस सड़क के बराबर ये प्रोटेक्शन वाल बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सोनीम पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। जनूबी कश्मीर के सबतराल का एक दूर उफ्तादा इलाका बंगडार आज के इस जदीद दौर में भी राब्ता सड़क और पुल जैसी अहम और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका कस्बे से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है और एक नाले के पार आबाद है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि इलाके तक जाने के लिए नाला अबूर करना पड़ता है। किस तरह से लोग जान हथेली पर रखकर छोटे छोटे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, जो तलबा हैं, वो किस तरह से पानी पर रखे लकड़ी के ऊपर से एक तरह से निकल रहे हैं। तो पुल न होने की वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके में सड़क का भी मसला है। मकामी लोग पिछले कई दहाइयों से इलाके में ये दोनों मसाइल हल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी है। लोगों का कहना है कि सियासतदान इलेक्शन के वक्त यहाँ ज़रूर वोट मांगने के लिए आते हैं और इसके बाद वो यहाँ दोबारा नहीं आते। इलाके के लोग मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने अब LG इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। हाँ, हमारी अर्ज ये है कि हमें सैलाब की वजह से 10-10 दिन टूट जाते हैं। जब धूप ज्यादा होती है तब भी सैलाब आता है, जब बारिश ज्यादा होती है तब भी सैलाब आता है। हम स्कूल होते हैं, हम वापस नहीं आ सकते। हम यहाँ आते हैं तो हमारे 10-10 दिन स्कूल के टूट जाते हैं। जब ज्यादा धूप होती है, बर्फ कुमल जाती है और वो पानी ज्यादा आ जाता है तो हम बंद हो जाते हैं। हमें पुल नहीं है, हम कहीं से फिर आ नहीं सकते हैं। तो जब बारिश ज्यादा होती है, वो बारिश का पानी ज्यादा होता है। आज यहाँ पे कम पानी है, जब वो आता है तो फिर यहाँ से क्या कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो हमें कोई चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे बंद हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से अर्ज ये है कि हमें पुल दीजिए। जितने भी ऑफिसर आए ना सर, आके चाय पी के चले जाते हैं, लेकिन मसला इसका कोई उठाता है। जब भी बोला कि हमें सड़क दो या पुल दो, सर कोई आगे आया नहीं, बस चाय पी, काम खत्म। कोई नहीं आता सर। देखो सर, अभी बच्चे आए हैं, देखो पुल की कितनी प्रॉब्लम है, हमें कोई भी नहीं आता यार। कोई किसी की हम इंसान नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जैसे सर हमारा भी हक है ना सर, हमें सड़क हो, हमें हॉस्पिटल हो, हमें ना कंधों पे ना ले जाया जाए। सर अगर हमें सड़क मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी? हम मतलब कोई समझते नहीं, जैसे हम इंसान ही नहीं है सर। ये प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम बस यही है, हमें सड़क और एक पुल दिया जाए बस। कम से कम 50 साल से यहाँ इससे जो ये पुल है और ये रोड है, इसके लिए PMG वालों के पास भी कई बार गए, RMP वालों के पास भी कई बार गए, और भी जितने डिपार्टमेंट है सबों के पास हम गए। तो जितने भी मिनिस्टर यहाँ PDP थी, NC थी या बाकी कांग्रेस थी, जो यहाँ के ये थे मिनिस्टर थे, सबों के पास गए, तो हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी है। आज भी हम देखो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, उधर ऊपर पहाड़ियों में बारिश पड़ती है तो यहाँ पानी आ जाता है। हमेशा हमारे बच्चों को यहाँ 1-1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो हमारे जो ये यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनकी ज़िंदगी भी बहुत, इनकी पढ़ाई भी बहुत मुतासर हो गई है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारा ये मसला हल किया जाए। हमारा इस पुल का कुछ होना चाहिए। ये रोड है जो, क्योंकि ये जो बंगीडा द्रगड़ ये सुतूरा से रोड आ रही है, तो इसकी हमें बहुत मजबूरी है।
उधर जिला इंतजामिया राजौरी ने PMAY स्कीम के तहत गुज़िश्ता 2 सालों में 23,000 से ज्यादा मकानों की तामीर करके नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। सरहदी इलाके के लोग अपने सरों पर छत मिलने पर बहुत खुश हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले ने गुज़िश्ता 2 सालों में 23,000 मकानों की तामीर का एक संग मील हासिल किया है, जो कि एक रिकॉर्ड तादाद है। इस तरह 23,000 खानदान अपने पक्के घर में मुंतकिल हो गए। ये खानदान पक्के मकानों के लिए मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम यही कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री साहब का, जिन्होंने ये मकान गरीबों लोगों की मदद की है। हम लोग बहुत परेशान थे, खाना नहीं से खा सकते हैं। जब बारिश टूटती थी बहुत बड़े 2 दिन नहीं से खा सकते, रोटी मकान पुराना था, अंदर नहीं से जा सकते फिक्र में। बहुत लाख लाख शुक्रिया करते हैं जो महकमों वाले भी हैं, अपने पंचायत वाले, इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हमने दिया मकान। आज हम ठीक ठाक वक्त अपना जो है बहुत अच्छा गुजार रहे हैं। ये बुढ़ापे का जो पता ही था, जो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये इसी में मरेंगे इधर ही, लेकिन फिलहाल उसका शुक्रिया जब मकान मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस वक्त खाना बनाती थी बहुत परेशान होती थी, खाना नहीं था बनता। जिले अंदर बारिश होती थी, जो कुछ भी है 2-2 दिन 3-3 दिन हम भूखे रहते, हमारे बच्चे जड़े थे वो भी भूखे रहते थे। पानी आता था, जो कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब का जिन्होंने ये मकान दिया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। तकिया बटपुरा कुंजर के करीब फिरोजपुरा नाले में 8 साल का मासूम लड़का मोहम्मद हुसैन जाफरी साकिन पंजाब मालियरकोटा नहाते हुए हादसाती तौर पर फिसल गया और खुद को न बचा सका। पानी में ये लड़का डूब गया। पुलिस पार्टी कुंजर के मकामी लोगों की मदद से लाश को बरामद किया। तकिया बटपुरा के मकामी लोगों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए इसकी बहुत मदद की और तदफीन और कब्र भी फराहम की। बच्चे के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पुरनम आंखों से इलाके के मकीनों और कुंजर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना है कि कुंजर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अहले इलाका के साथ मिलकर कमसिन बच्चे को नाले से निकालकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया और इसके बाद तकिया बटापुरा के लोगों और अहले खाना ने बच्चे को सुपुर्दे खाक किया। मेंढर सब डिवीजन में जुमे की शाम एक नौजवान को सड़क के किनारे मशकूक हालत में पाया गया। जख्मी की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस मकामी लोगों की मदद से मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गई। जख्मी की शिनाख्त सरफराज अहमद वल्द सखी मोहम्मद साकिन सखी मैदान के तौर पर हुई है। इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें वहाँ से अपने इजाज़ साहब हैं, एक मिस्टर इजाज़ कोहली, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ एक बंदा इंजर्ड पड़ा है तो इसको एम्बुलेंस भेजो। तो फौरी तौर पर हमने एम्बुलेंस भेजी, बंदे को हमने शिफ्ट किया। अभी पुलिस आई और इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है सरफराज अहमद सन ऑफ सखी अहमद RO सखी मैदान। ये काफ़ी इंजर्ड है, इसको हेड इंजरीज हैं और ब्लीडिंग हो रही है। हमने फर्स्ट एड दिया और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ इधर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने जिला रामबन के आजमीन के पहले काफिले को जदीद जामा मस्जिद कैफेटेरिया रामबन में मुनक्किदा दुआया मजलिस के साथ हरी झंडी दिखाकर हज हाउस श्रीनगर के लिए रवाना किया। जिला रामबन के रवां साल के 115 आजमीन हज में से 8 अफराद पर मुश्तमिल पहला काफिला आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए सफर महमूद के लिए रवाना होगा। वाज़ेह कि जिला रामबन के बाकी 97 आजमीन 15 जून को श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी और मकामी इंतजामिया की जानिब से सफर महमूद पर जाने वाले आजमीन के लिए इंतजामात को लेकर आजमीन ने इत्मीनान का इजहार किया। वहीं जदीद जामा मस्जिद रामबन में यह दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया, जहां जिला रामबन के मुअज़्ज़ज़ शहरियों, जिला इंतजामिया सरकर्दा सरबराह मसरतुल इस्लाम के हमरा ACR रामबन गयासुल हक भी मौजूद रहे। इस मौके पर इमाम जामा मस्जिद मुफ्ती नज़ीर अहमद ने तमाम आज़मीन का इस्तकबाल किया। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।